क्या आपके मुंह में कोई स्वेलिंग या फिर कुछ लंप हो रखा है? क्या ये सिर्फ बाइट की वजह से हुआ है जिसे हम म्यूकोसील बोलते हैं, या फिर ये कुछ ओरल कैंसर का अर्ली साइन भी हो सकता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि आपके मुंह में जो जो स्वेलिंग होती है वो मेनली किस किस रीजन की वजह से होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि आपके मुंह में जो स्वेलिंग होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। हर स्वेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको पेन वहां पर रहेगा ही रहेगा। कभी कभी ये सिर्फ बाइट की वजह से वहां पर उसमें जो है सलाइवा थूक जो है वो फंस जाता है, उसकी वजह से आपको स्वेलिंग बन जाती है जिसे हम म्यूकोसील कहते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको हम म्यूकोसील बोलते हैं। ये बिल्कुल भी नॉन कैंसरस है, इससे कैंसर का कोई लेना देना नहीं है। ये आपको नॉर्मल बाइट की वजह से मोस्टली यहाँ पर इस एरिया में लोअर लिप के अंदर हो जाता है, या फिर आपको इस एरिया में चीक के अंदर की साइड हो जाता है। ये सॉफ्ट स्वेलिंग होगी, आप इसे फील करेंगे तो ये सॉफ्ट मतलब इसमें फ्लूइड जैसा भरा होगा, पानी जैसा भरा होगा, ट्रांसपेरेंट होती है या फिर ये ब्लूइश होती है। इसमें आपको यूजुअली पेन बिल्कुल नहीं होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड डक्ट जो है ना आपकी ब्लॉक हो गई है, सिर्फ उसकी वजह से ये स्वेलिंग बनी है। और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? माइनर सर्जरी करके हम इसको वहां से कम्प्लीटली निकाल देते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो ये म्यूकोसील होता है, इससे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये इसका ट्रीटमेंट प्लान है। एंड सेकेंड जो स्वेलिंग है दैट इज डेंटल एब्सेस। अगर आपके टूथ में कोई इन्फेक्शन हो रखा है या आपके गम्स में कुछ वहां पर आपको पेन हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग बन जाती है दैट इज डेंटल एब्सेस। उसमें आपको सीवियर पेन होगा, वहां से आपका कुछ पस निकल रहा होगा, मवाद निकल रहा होगा, आपके मुंह का जो टेस्ट है वो काफी बुरा होगा, हो सकता है आपको साथ ही साथ उसमें फीवर भी है। तो ये होता है डेंटल एब्सेस, मतलब वहां पर पस बन गया, आपके दांत में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास तुरंत जाकर दिखाना है। और जिस भी दांत में आपके इन्फेक्शन हो रहा है ना, या फिर आपके गम्स में मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको आपका ट्रीटमेंट लेना है आपको, और इसको आपको डिले नहीं करना है। नहीं तो क्या है कि आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और यही सब बार बार खाना पड़ेगा। एंड थर्ड जो स्वेलिंग है वो होती है ट्रोमेटिक फाइब्रोमा। ये क्या होता है ना, अगर बार बार आप चीक बाइट, जैसे ये तो मुझे भी है, मैं बचपन में बहुत चीक बाइट करती थी, तो ये इस तरीके से आपको टिश्यू दिख रहा है, ये वाला, ये ट्रोमेटिक फाइब्रोमा होता है। ये क्या होता है, आपके अगर आप बार बार चीक बाइट करते हो ना तो बॉडी ना एक हार्ड लंप बना देती है वहां पे, मतलब एक मोटा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर बना देती है। ये कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अगर ये आपको इश्यू क्रिएट करने लग रहा है तो फिर माइनर सर्जरी करके हम इस टिश्यू को वहां से निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये आपको कुछ भी दिक्कत नहीं दे रहा है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ जो स्वेलिंग होती है वो होता है विजडम टीथ इन्फेक्शन की वजह से, मतलब अक्कल दाढ़ के दर्द की वजह से। क्या रहता है ना, अगर आपका अक्कल दाढ़ पूरा नहीं निकला है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, अगर वो आधा ही निकला है तो उसमें ना बार बार खाना फंसकर वहां पर बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपना पूरा मुंह भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है मवाद बन गया है, इन्फेक्शन बन गया है, तो उसकी वजह से आपकी वहां की मसल्स जो है वहां पर थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। तो ये जो स्वेलिंग होती है इसका ट्रीटमेंट प्लान ये होता है, आपको अपने डेंटिस्ट पास जाना है, इसका आपको एक्सरे कराना है, अपने डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करना है, और वो एक्सरे करके अगर आपको बताते हैं कि ये स्वेलिंग जो है धीरे धीरे चली जाएगी, जैसे जैसे आपका दांत इरप्ट होता है, कि जैसे फर्स्ट सेकंड टाइम होगा, या आपको फर्स्ट टाइम कुछ स्वेलिंग हुआ है, या फिर आपको अभी 1-2 महीना ही हुआ है, ऐसी दिक्कत हो रहा है, तो अगर धीरे धीरे ये दांत निकल जाएगा तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं कि इसके दांत निकलने का चांस बहुत ज्यादा कम है और आपको इस स्वेलिंग के साथ में कहीं 6 महीने से 1 साल या इससे भी ज्यादा हो गया, तो आपको अपना दांत निकलवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड नेक्स्ट जो स्वेलिंग होती है, फिफ्थ स्वेलिंग, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग। वो क्या होता है, आपके यहाँ टंग के नीचे स्वेलिंग बन जाता है, जिसे हम मोस्टली रेनुला बोलते हैं। जब भी आप खाना वगैरह खाएंगे ना तो उसमें स्वेलिंग बन जाता है, तो वो मेनली आपको सलाइवरी स्टोन की वजह से होती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टोन के साइज पर डिपेंड करता है, वो मैंने अपनी वीडियो में एक में एक्सप्लेन किया, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर स्टोन का साइज बहुत छोटा है तो आपको कुछ ट्रीटमेंट प्लान की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो माइनर सर्जरी करके या तो हम स्टोन को वहां से निकालेंगे, या फिर हम पूरे के पूरे सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को वहां से निकाल देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। एंड नेक्स्ट जो स्वेलिंग है दैट इज सिस्ट। सिस्ट क्या होता है ना, एक पूरी लाइनिंग होती है आपकी स्वेलिंग के चारों तरफ। ये क्या होता है, आपके दांत के नीचे
या फिर आपके गम्स के अराउंड कहीं पूरा धीरे धीरे बनता है, मतलब एकदम से नहीं बनेगा, धीरे धीरे बड़ी होती है। कई बार इसमें पेन होता है और कई बार नहीं भी होता है। सिर्फ एक्सरे या फिर सीबीसीटी के थ्रू ही आप इसको पता कर सकते हैं। अगर सिस्ट छोटा है तो हम उसको सर्जरी करके निकाल लेंगे वहां से, लेकिन अगर सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर वहां पर उसने दांत को भी पूरा कवर कर लिया, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा दांत हमें निकालना पड़ता है विद सिस्ट। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो स्वेलिंग है वो है कहीं ना कहीं ओरल कैंसर की स्वेलिंग। हर जो स्वेलिंग होती है वो ओरल कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर स्वेलिंग आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा है, वहाँ से आपको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको फील करने पर वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है, और एकदम से आप देख रहे हो कि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, आपको वेट लूज होने लगा है, आपका बॉडी का वेट कम होने लगा है, और आपकी टोबैको की भी हिस्ट्री है, या फिर आप अल्कोहल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो तब उस केस में आपको ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं, ओरल कैंसर के अर्ली साइंस हैं। तो ये साइंस आपको कभी भी इग्नोर नहीं करने हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी साइन दिख रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर ज़रूर दिखाना है, और इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ओरल कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ना, वो किस स्टेज पर है, किस कंडीशन पर है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके मुंह के अंदर जितनी भी स्वेलिंग होती है, जितने भी आपके मुंह में सूजन होती है या गांठ बनती है, उनके रीज़न क्या क्या होते हैं। एंड अगर आपके भी मुंह में कोई स्वेलिंग है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में उसका लोकेशन बताएं, कि जैसे अगर आपके लिप पर है, आपकी टंग पर है, आपके गाल में है, चीक्स पर है, या फिर आपके मसूड़े के अराउंड है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इसकी कॉमन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसका फोटो भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। तो अब आपको किसी भी स्वेलिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसे अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं, और उससे डरना आपको बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय।